इलेक्शन कमीशन ने आज के एहतजाज के बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें कहा कि स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की गई है कि हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करे ताकि ये केस मुंतकी अंजाम तक पहुंच सके। ऑपोजिशन पूरे एतमाद है, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने खुद मान लिया है कि हमारे एजेंटों ने किया है, एजेंटों पे डाल दिया है और पता नहीं इसराइली लॉबी और इंडियन लॉबी उससे अरबों रुपए आए हैं, ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये साबित होने वाला है, उसके बाद ये हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो शाहजेब साहब, बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि केसेस का फैसला होना चाहिए और उसमें फर्क सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग केस का भी फैसला होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, पीटीआई के ऊपर तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी फंडिंग का स्ट्रक्चर एक है, उस स्ट्रक्चर में बेजाब्तियां हुई हैं, फलाना ये हुआ है, जो टोटल जो पिटीशन के एलिगेशन है। जो इंटरेस्टिंग, अगर आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि उनका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब जो पीएमएलएन की जो फंडिंग है उसमें एक जो कागज है वो हमें बताता है कि नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन की जो फंडिंग का जो अकाउंट है उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। 14 करोड़ रुपया वहां पे पहले भेजा, वहां से वापस मंगाया गया। अब इशू ये है कि नॉट विद स्टैंडिंग ऐसी एक्विजिशन, आपके प्रोग्राम में ऐसी एक्विजिशन मैच में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन और कोशिश होती है कि बंदा कोई जो है कोई अकल की बात भी हो सके, लेकिन मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास इंपॉर्टेंट मौका है कि वो स्ट्रक्चर के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को बता सके कि फंडिंग के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए। और हमारा जो आपको मालूम है कि मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म है हमेशा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते। पीटीआई ने, इमरान खान को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली दफा आकर के जहां बाकी जो है वो एक थोड़ी कोशिश की तब्दीली की, वहां पर ही उन्होंने अपनी फंडिंग के तरीके में भी तब्दीली की और पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको ये मौका दिया गया कि वो छोटे रकूम $2 $10 $15 $20 डॉलर से लेके $500 तक। मगर फौजी साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इस केस को हैंडल किया है 2014 से, तो उस वक्त से आप समझते हैं कि सही तरीके से हैंडल किया है? क्योंकि पहले जब अकबर बाबर साहब गए तो तहरीक इंसाफ चली गई जी हाई कोर्ट में कि हमें नहीं ये तहकीकात होनी चाहिए, और कोई 4-5 दफ़ा बार बार हायर कोर्ट में गए, फिर कहा कि इसको खुफिया रखा जाए। हालांकि तहरीक इंसाफ तो कहती ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि जी एक करप्ट बोलता है, दूसरा ही नहीं कहता मैं साफ हूं, वो कहता है तुम भी करप्ट हो। हालांकि हुक्मरान खानदान को या हुक्मरान जो होते हैं उनको सबसे पहले हिसाब देना चाहिए, तो बजाय उनका भी हो मगर आपका सबसे पहले हो जाए। सबसे पहले आपका केस है, आप आवाम के सामने सारे हकाइक रख दें। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खुफिया रखने वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो अकाउंट डिटेल्स हैं लोगों की जिन्होंने आपको फंडिंग की है, उनको आप अकाउंट डिटेल्स देना जो है वो मुनासिब नहीं है। वो चाहे जो भी फंड, चाहे वो किसी को भी करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, आईडी चोरी हो जाती हैं और वो बाद में मिसयूज होती हैं। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी करे वहां पर लोगों की जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोगों के जो अकाउंट डिटेल्स हैं, उनको, उनकी जो सीक्रेसी है उसका भी ख्याल किया जाए। एंड दिस इज अ फंडामेंटल लॉ। हर जगह के ऊपर प्राइवेसी जो है उसको ये किया जाता है। जहां तक फंडिंग का तरीका कार है वो जरूर ओपन होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसने कितने पैसे दिए हैं, कौन कितना कर रहा है। मसलन पीटीआई ने 40,000 लोगों की फहरिस्त दी है। आप पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से तवक्को भी कर सकते हैं कि आप 40,000 तो छोड़ दीजिए, 1,000 लोगों की फहरिस्त दे दीजिए जो फंड कर रहे हैं। सो इस तरह है कि जहां पे बात सही है वो सही। और दूसरा ये जो आप डिले की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि फैसले जल्दी होने चाहिए, बट फैक्ट इज कि हमारे यहाँ एडवर्सोरियल एक जो होते हैं जहां पे वहां पे डिलेज होते हैं और ये डिलेज जो हैं ये चलते रहते हैं। बट मगर डिले तहरीक इंसाफ की वजह से वे बार बार स्टे के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करना उसकी जरूरत थी या फिर फौरन पहले ही चाहिए था, 2014 में ही चाहिए था कि जी ट्रांसपेरेंटली सामने आती तहरीक इंसाफ, क्योंकि सबसे पुराना केस आपका है? नहीं, देखिए ना, उसमें मिसाल के तौर के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन अगर फैसला कर दे कि नहीं वो जो सीक्रेसी है वो बाहर आउट की जाए, तो जाहिर है आपने अदालत में तो जाना है ना, आपने कहना है कि ये सही नहीं है और इसको जो है वो रोका जाए। जहां नहीं, मगर शुरू में तो तहकीकात के खिलाफ गए थे जब अकबर बाबर साहब ने किया, फिर उसके बाद बार बार हायर कोर्ट में गए आप लोग। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। उसका पॉइंट ये था कि एक दफा जब ऑडिट हो गया है और ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो आप दोबारा ऑडिट नहीं कर सकते।
और वो इस पॉइंट के ऊपर गए थे। मैं समझता हूँ वहां पे भी लीगल ग्राउंड स्ट्रांग थी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि गाइडलाइंस इशू करे पार्टीज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोग हैं, वो सारी पार्टी चला रहे हैं। फिर सेनेट में पता चलता है कि कौन कहाँ से आ गया, टिकट जो है वहां से किधर चला गया। तो ये फंडिंग एक्चुअली बेसिस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और उसको एक तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए। यानी आप वेलकम करते हैं अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हफ्ते में 3 दिन की बुनियाद पर करेंगे और जल्दी फैसला हो जाए, उसके बाद नून लीग का और पीपल्स पार्टी का भी हो जाए, पहले आपका हो जाए, आप वेलकम करते हैं इसे? मेरे ख्याल में तो तीनों को इकट्ठा चला लें, और आपको पता भी चल जाएगा किस पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप कॉलम्स बना लें, देख लें किस पार्टी को कहां से फंडिंग हुई, कहां पे क्या हुआ। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इसको जल्द से जल्द कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं।